नमस्कार बच्चों, आज हम वितान में अध्याय 2 राजस्थान की रजत बूंदें इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हम आपको पाठ का सार समझाते हैं और वाचन आप स्वतः करेंगे। चलते हैं हम पाठ की ओर। तो ये राजस्थान की जो रजत बूंदें पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक में, इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। तो पहले लेखक का परिचय, इसके बाद हम पाठ के सार की ओर चलेंगे, रूपरेखा को बनाते हुए पाठ की। पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों में जुड़े अनुपम मिश्र जी का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ। इन्होंने मुख्यतः पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर 20 पुस्तकों का लेखन किया, जिनमें से आज भी खरे हैं तालाब तथा राजस्थान की रजत बूंदें बहुचर्चित पुस्तकें हैं। सन 1977 में ये गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंधित रहे तथा पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इसके साथ ही इन्होंने लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाकर पर्यावरण संबंधी अपनी सजगता का परिचय दिया। तो ये तो लेखक परिचय था। अब राजस्थान की रजत बूंदें क्या है इस पाठ के अंदर, तो थोड़ा सा रूपरेखा जानेंगे और फिर हम पाठ के सार पे पहुंचेंगे। ये पानी की कमी जैसे ज्वलंत समस्या पर आधारित कहानी है। इसमें राजस्थान के लोगों को जल की आपूर्ति में विशेष रूप से जूझता हुआ दिखाया गया है। जल संचयन के माध्यम से जल संचयन का जो व्यवस्था थी, वहाँ कुएं की निर्माण प्रक्रिया की कठिनाई को लेखक ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है। यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र ही प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि वह ज़मीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान भी कराती है। यह रचना हमें धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ पानी की हर आहट की कलात्मक अनुभूति होती है। तो पाठ में राजस्थान में जो पानी की कमी है, इसको लेकर प्रकाश डाला गया है। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। वह बताता है कि कुएं खोदने वाला चेल वांजी पसीने से तरबतर है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। सक्रिय होने के कारण कुएं की खुदाई कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकती, इसलिए वह बसौली से खुदाई कर रहा है। अंदर भयंकर गर्मी है और गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंक देते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा अंदर आती है और गहराई में जमी दम घोटू गर्म हवा बाहर निकल जाती है। चेलवाजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं, क्योंकि मिट्टी का बालू गिरने का खतरा बना रहता है। और चेलवाजी उनको कहते हैं जो कुएं का निर्माण करते हैं, ताकि रेत के कण सिर पर लगने के कारण चोट ना लगे। थोड़ी खुदाई होने पर चेलवाजी के पैरों के आसपास इकट्ठा हुआ मलबा मिट्टी के माध्यम से बाल्टी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। चेलवाजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है, परंतु गहराई कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है। यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवाजी या चेजारो
कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4 से 5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात से 30 से 60-65 हाथ गहराई तक उतारना और साथ में चुनते हुए जाना बड़ा कठिन काम है। चिजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए कुएं के रूप में पानी का स्रोत बनाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदे जाने पर मिट्टी का रूप धीरे धीरे बदलता है, जिससे चिजारों को 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं को 150-200 हाथ तक खोदने पर पानी निकल आता है, परंतु वह पानी इतना खारा होता है कि उसे पीने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पीने योग्य पानी के लिए इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। इन कुइयों को बनाने में खड़िया पत्थर की पट्टी अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है और यह वर्षा के जल को रोककर नमी को भूजल में फैला देती है। तेज़ पड़ने वाली गर्मी में इस नमी को भाप बनकर उड़ जाने की आशंका रहती है। इन क्षेत्रों में रेत के कण अत्यंत बारीक होते हैं, जो एक दूसरे से चिपकते नहीं। मरुभूमि में रेत के कण पानी गिरने से थोड़े भारी हो जाते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए धरती में दरारें भी नहीं पड़ती तथा वर्षा का जल भूमि में ज्यों का त्यों बना रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी तथा रेत के कणों द्वारा वर्षा जल को संरक्षित करने से वर्षा की बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। कुएं बनने के लिए उसकी चौड़ाई खाली जगह में चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में परिवर्तित कर देती है, जिससे बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। तत्पश्चात खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी पीने योग्य बन जाता है। अमृत रूपी पानी पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने कठोर परिश्रम किया। इसके फलस्वरूप पानी संबंधी उनके अनुभव इतने गूढ़ हो गए हैं कि उन्होंने पानी को ही 3 रूपों में बांट दिया। प्रथम रूप पालर पानी, अर्थात सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। दूसरा पाताल पानी, यह वह भूजल होता है जो कुओं में से निकाला जाता है। तीसरा रेजाड़ी पानी, अर्थात धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्र रेजा शब्द से मापी जाती है। जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है वह रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है तथा पट्टी के अभाव में यह भी खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को ही समेटती है कुएं। अब कुएं का प्राण इसकी की गई चिनाई होती है। इसमें हुई चूक चिजारों के प्राण तक ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खीप मतलब एक प्रकार की घास जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है, मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर उसे हर रोज़ कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुएं बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की यह कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की ज़रूरत पड़ती है।
अब चिनाई का काम पत्थर से भी किया जाता है, किंतु पत्थर या खीप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से भी किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, वड़, बावल या कुम्भट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये लट्ठे कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांध दिया जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है। कुएं की सफलता एक बड़े उत्सव का अवसर बनती है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता है। चिजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के तीज त्यौहार पर भेंट, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था, परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पीलवाला, ब्राह्मण व मेघ वालों द्वारा बनाई गई कुइयाँ आज भी निरंतर लोगों को पीने योग्य पानी देने में सफल हैं। अब कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण होते हैं। पहला, रेत में जमा नमी में पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। कुएं का मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, अतः इसे निकाला नहीं जा सकता। दूसरा, छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। तीसरा, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक रहती है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के स्थान पर छोटी चड़स का प्रयोग किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, परंतु मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का भारी कड़ा बंधा होता है, जिससे ऊपर का भारी भाग कुएं के नीचे के भाग पर गिरता है और इस प्रकार कम मात्रा के पानी में भली भांति डूबकर कुएं से पानी निकालने में कारगर सिद्ध हो जाता है। यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। इसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। यह गुलेल के आकार की एक मजबूत तने की काटकर तथा उसमें छेद करके बनाई जाती है। यह उडाक नाम से भी इसको जाना जाता है। अब कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढकना तो बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। छोटे मुंह की कुएं को ढककर रखना आसान होता है, परंतु कुएं पर अधिकतर लकड़ी के बने ढक्कनों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त खस की पट्टी के समान घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें बनती हैं वहाँ कुइयों को ढकने के लिए ताले का भी प्रयोग किया जाता है। अब खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि कुएं जिस क्षेत्र में बनती है उन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। फिर किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। ये पत्थर पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर खड़िया पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे धाधड़ो, धड़धड़ो, बिट्टूरो, बल्लियों तथा केवल खड़ी। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच बनी कुएं लोगों को मीठा पानी देने का निरंतर कार्य कर रही है, यानी निरंतर वो कुएं जो छोटी बनी हुई है वो पानी देने का कार्य कर रही हैं। तो आशा है कि इस पाठ का सार आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।